गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का मॉरल साइंस। प्रीवियस क्लास में हमने यूनिट 2 का चैप्टर 6 सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के कुछ टॉपिक्स को पढ़ा था। तो आज हमें उसके आगे का पढ़ना है। डिजास्टर दैट डोंट केयर अबाउट ज्योग्राफी। Earthquake, difficult to predict and almost always unexpected unless you live in area with frequent earthquake। बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इसका पता लगाना, और ये हमेशा अनएक्सपेक्टेड ही होता है, कभी भी ये आ जाता है। टोर्नेडोज दे ओनली नीड आइडियल कंडीशन टू हैपन। इसको आने के लिए एक आइडियल कंडीशन होना ज़रूरी होता है, जैसे ड्राई एयर मीट्स वेट heavy air. They seem to favor certain areas but don't be flooded by their behavior. Tornadoes don't happen just in tornado alley. टोर्नेडो नहीं होता है जैसे टोर्नेडो एले में हुआ था वैसे होता नहीं है। इसमें क्या होता है कि तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं बहुत ज़्यादा एकदम, तो ये होता है टोर्नेडो। इसके लिए कंडीशन चाहता है जो कि जैसे बहुत तेज़ ही हवाएं इसमें चलती हैं, ड्राई एयर जब मिलती हैं वेट से, ये सारी चीज़ें टोर्नेडोज़ में होती हैं। वाइल्ड फायर्स इज़ द नेचुरल इवेंट व्हेन वेजिटेशन वुड एंड एवरीथिंग अराउंड यू बर्न। यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई खेती या फिर लकड़ी और बहुत कुछ जब जल जाता है, इफ़ द फायर इज़ एक्म्पनीड बाई एक्सट्रीम हीट, और बहुत ज़्यादा जब आग लग जाती है, इट्स एक्सट्रीमली हार्ड टू पुट डाउन, और फिर इसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, उसी को बोलते हैं वाइल्ड फायर्स। एक्सट्रीम हीट डजेंट हैपन जस्ट इन द डेजर्ट और इन अफ्रीका। ये होता नहीं है सिर्फ डेजर्ट के रीजन में होता है या फिर अफ्रीका में, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल टेम्परेचर इज़ राइजिंग। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। The main conclusion after listing main natural disaster on our planet is that you need to be prepared for almost anything। तो हमने इतने सारे जो नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में पढ़ा, उससे यही कंक्लूज़न निकलता है कि हमें पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए। हर चीज़ के लिए हमें पहले से ही प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए। स्टार्ट टुडे बाय गेटिंग इन्फॉर्म्ड ऑन द मेन रिस्क इन योर एरिया एंड लर्न हाउ टू प्रिपेयर फॉर नेचुरल डिज़ास्टर ऑन द लिस्ट। हमें क्या करना है, अपने आप को मीन्स प्रिपेयर बनाना है, नेचुरल डिज़ास्टर से कैसे कोप करना है, कि उससे कैसे बचना है। चूज़ द वन दैट इज़ मोस्ट लाइकली टू हैपन एंड मेक अ सर्वाइवल प्लान। चूज़ करिए कोई एक ऐसा डिज़ास्टर जो कि होता रहता है और उसका सर्वाइवल प्लान बनाइए। डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड योर फैमिली इन द क्रिएशन ऑफ द प्लान। और प्लान बनाने के लिए अपने फैमिली को इंक्लूड ज़रूर करिए। दिस वे दे विल बेटर अंडरस्टैंड द रिस्क। इस तरह से हम लोग जो रिस्क है उसको समझ पाएंगे अच्छी तरह से। एंड हाउ टू अवॉइड बीइंग कॉट अनप्रिपेयर्ड, कि कैसे हम लोग इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, इससे बचने के लिए प्रिपरेशन करना होगा। द कम्प्लीट गाइड ऑन हाउ टू सर्वाइव। यहाँ पे एक कम्प्लीट गाइड दिया हुआ है कि कैसे सर्वाइव करेंगे। द 3 मेन थिंग्स यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सर्वाइविंग नेचुरल डिज़ास्टर आर द फॉलोइंग। जब कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है तो उसमें सर्वाइव करने के लिए हमें कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। तो सबसे पहले दिया हुआ है क्रिएट अ सर्वाइविंग प्लान विथ योर फैमिली। अपने फैमिली के साथ मिल करके एक सर्वाइविंग प्लान बनाइए अकॉर्डिंग टू डिज़ास्टर दैट आर लाइकली टू हैपन इन योर एरिया। अपने डिज़ास्टर के अकॉर्डिंग कि आपके एरिया में कौन से डिज़ास्टर हो सकते हैं। पुट टुगेदर एन इमरजेंसी किट फॉर एवरी मेम्बर ऑफ योर फैमिली एंड कीप इट इन अ एसेसिबल प्लेस। इमरजेंसी किट अपने पास रखिए, हर एक फैमिली के पास एक, और उसे एक सुरक्षित जगह पे ही रखिए। कंसिडर अदर डिज़ास्टर दैट यू मे गो थ्रू एंड प्रिपेयर फॉर दोज टू। और दूसरे भी डिज़ास्टर हो सकते हैं, इसके लिए भी आप प्रिपरेशन करके रखिए। हाउ टू क्रिएट अ सर्वाइवल प्लान। सर्वाइवल प्लान कैसे बनाएंगे। लोकेट ऑल पॉसिबल रूट्स ऑफ एस्केपिंग द हाउस। घर से हटने के लिए जितने भी रूट्स हैं उसको देखिए। एंड डोंट कंसिडर जस्ट द ऑब्वियस वंस लाइक फ्रंट एंड बैक डोर। फ्रंट डोर से या फिर बैक डोर से। मेक श्योर यू कंसिडर विंडोज़ दैट यू कैन जंप आउट फ्रॉम विदाउट हर्टिंग योर सेल्फ। आप विंडोज़ को भी देख सकते हैं कि आप विंडोज़ से भी कूद सकते हैं या नहीं। गैरेज डोर या फिर बेसमेंट की विंडो जिससे आप बाहर निकल सकते हो, ये सारी चीज़ें चेक करिए, देखिए।
Involve your family in finding and creating escape route. This way, in case of high stress and panic, they will be able to remember what you taught them. अपने फैमिली के साथ मिल कर के देखिए, ढूंढिए और escape route को क्रिएट करिए कि कहाँ से निकलेंगे। और किसी केस में अगर हाई स्ट्रेस या फिर पैनिक होता है तो उस चीज़ को अपने घर वालों को समझाइए। ठीक है। लोकेट ऑल पॉसिबल शेल्टर प्लेस क्लोज टू योर होम। आपके घर के पास जो भी आसपास का जो जगह है उसको देखिए। आफ्टर यू गेट आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर निकलने के बाद यू नीड टू नो वेयर टू गो। आपको ये तो जानना ही होगा कि आप जाएंगे कहाँ। डिस्कस विथ योर फैमिली द प्लान टू फाइंडिंग अ शेल्टर। अपने फैमिली के साथ मिल करके डिस्कस करिए कि कहाँ पे रहेंगे। एग्री ऑन कॉमन प्लेस टू मीट, और एक सुरक्षित जगह पे ही मिलिए। नेक्स्ट है डिज़ाइनेट अ कॉन्टैक्ट पर्सन यू ट्रस्ट एंड लिव्स इन अनदर एरिया और स्टेट। अगर कोई दूसरे एरिया या फिर किसी दूसरे स्टेट में अगर कोई आपके जान पहचान का कोई रहता है तो उससे कांटेक्ट में रहिए। दिस पर्सन शुड बी द वन एनी ऑफ यू कॉल इन ऑर्डर टू गेट न्यूज़ अबाउट अदर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली, क्योंकि आप उसे जान सकते हैं, किसी और फैमिली मेम्बर्स के बारे में जान सकते हैं, उसके न्यूज़ के बारे में जान सकते हैं कॉल करके। नेक्स्ट है प्रैक्टिस एंड देन प्रैक्टिस सम मोर। प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। थियरी इज़ इन मेनी सिचुएशन, बहुत सारी सिचुएशन में वेरी डिफ़िकल्ट हो जाता है, प्रैक्टिस से भी नहीं होता है। मिस्टेक्स हैपन व्हेन यू डोंट डू अ रूटीन प्रैक्टिस एक्सरसाइज। अगर हम लोग रूटीन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गलतियाँ ज़रूर होती हैं। एंड इन केस ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर अ मिस्टेक कुड कॉस्ट यू योर लाइफ। नेचुरल डिज़ास्टर के समय में अगर कोई गलती होती है तो वो आपके लाइफ पे ही भारी पड़ जाती है। ट्राई अ डिफरेंट अप्रोच ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस फॉर हाउ टू सर्वाइव नेचुरल डिज़ास्टर। दूसरे अप्रोच को ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए कि कैसे नेचुरल डिज़ास्टर से हमें बचना है। ट्राई टू एस्केप विथ योर आइज़ क्लोज्ड और यूजिंग अ ब्लाइंड फोल्ड। अपने आप को हर जगह से छुपाने का कोशिश करिए। ड्रॉ अ schematic of the evacuation plan and put it on the refrigerator door or in a place that is highly visible from the entire house। ऐसा एक evacuation plan बनाइए जिससे कि आपको हर जगह से वो दिख सके। डोंट स्केयर द यंगर मेम्बर ऑफ योर फैमिली। अपने छोटों, जो आपसे छोटे हैं मेम्बर, उनको डराइए मत। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, आप लोग भी इसे अच्छे तरह से यहाँ तक पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे।